नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 में मैथ्स के आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसमें और भी कौन से नए कॉन्सेप्ट लगाए जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आप अपना समय बचा पाएंगे और बहुत स्पीडली क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है और आप नहीं कर पाते तो कैसे डायरेक्ट सोच के ही हम उन क्वेश्चनों के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एवरेज का दिया गया है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ये आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं और मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप जरूर देखिए और देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। जैसे कि मुझे इसका आंसर करना है तो मैं देखूंगा कि 18.5 है, 20% बढ़ रहा है, तो 5 में 100% बढ़ेगा और 100% बढ़ने का मतलब है कि जैसे डबल हो जाएगी वो एवरेज, तो 18.5 का डबल कितना हो जाएगा 37। मैं आंसर लगा दूंगा इसका 37 होगा। अब कैसे हुआ ये आंसर, इसको डिटेल में जानने के लिए आप देखिए। आपको दिया गया कि 4 खिलाड़ी है और उनका जो एवरेज है वो 18.5 वर्ष है, 18.5 ईयर्स। एक कोच एक्स्ट्रा आया और उसके आने से एवरेज 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब हुआ कि पांचों को अगर ऐड कर लिया जाए तो टोटल 100% बढ़ेगा, तो मतलब वो 100% एक्स्ट्रा होगा। तो जो 18.5 था सभी का एवरेज, उसमें 18.5 और ऐड हो जाएगा, तो 37 ईयर्स का वो कोच होगा। सपोज यहाँ पे ऐसा दिया गया होता है कोच के आने से 10% बढ़ गया तो 5 लोगों का 50% बढ़ता, तो इसका मतलब होता है इसका आधा एक्स्ट्रा होगा। समझ पाए? अगर आप इसी क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे आप कि 4 खिलाड़ियों का औसत आपको पता है कितना है 18.5, तो 18.5 से इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका सम आ जाएगा कि 4 खिलाड़ी 18.5 के, तो टोटल उनका योग कितना होगा, तो 4 इंटू 18.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 74। फिर बोला गया एक व्यक्ति और आया, कोच आया, उससे 20% उनका औसत बढ़ गया, तो भाई नया औसत कितना हो गया 18.5 का 120%। तो इसको सॉल्व करेंगे जिस टाइप से हम तो 5 इंटू 22.2 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, मतलब कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है इस टाइप के क्वेश्चनों में। ये आ गया 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये पॉइंट से 0.5 10 हटा दिया तो ये 111 आ जाएगा। तो मतलब 4 व्यक्तियों का योग इतना है और 5 व्यक्तियों का योग इतना है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो 5वां व्यक्ति होगा, मतलब 5वां जो कोच होगा, तो कोच की एज पता चल जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 37। ठीक है, तो देखा आपने कितना ज्यादा कैलकुलेशन हुआ इस टाइप से, जबकि आप इस क्वेश्चनों को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे सिंपल सा देख के। कैसे कि एक व्यक्ति एक्स्ट्रा आया, उसके आने से औसत 20% बढ़ गया, तो भाई टोटल 5 लोग हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा है 100% एक्स्ट्रा हो जाए, तो 5वां व्यक्ति कितना एक्स्ट्रा आया होगा 100%। अब 100% एक्स्ट्रा आया होगा तो इसका मतलब जो दिया गया उसी का जैसे डबल 37 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड शिफ्ट में कि 13 संख्याओं का औसत आपको 68 दिया गया, 13 परिणाम है जिनका एवरेज कितना है 68। तो बस आपको 68 से मतलब है जो आपको औसत दिया गया है टोटल सभी का 13 नंबर का, वो कितना दिया गया 68। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी अब संख्या पूछेगा आपसे, कोई भी एक्स्ट्रा संख्या या कोई छोड़ देगा संख्या, कोई एक्स्ट्रा पूछेगा जो भी, तो भाई वो संख्या 68 से या तो कम होगी या 68 से ज़्यादा होगी या 68 होगी। समझ गए ये बात? क्योंकि सभी का औसत 68 है, मतलब हर संख्या 68 68 68 68 आपकी बन जाएगी। कोई ज़्यादा होगी तो उसको कम कर देंगे, कम होगी तो ज़्यादा होगी, मतलब एवरेज सभी में 68 बढ़ जाएगा, जो भी कटेगा सब में बढ़ जाएगा भाई। ठीक है।
तो पहली 7 संख्या है वो उनका औसत कितना दिया गया आपको 63, 63। तो 63 देने का मतलब है कितना कम है इससे, 5 कम है। तो जो पहली 7 संख्याएं हैं वो 5 कम है, 5 5 सब में क्या है कम, क्योंकि उनका औसत कितना है आपका 63। और जो नेक्स्ट 7 संख्याएं हैं उनका एवरेज दिया 70। तो 70 का मतलब है कि 2 2 ज़्यादा है, कितनी संख्या है 7। तो ये आपको बता देगा कि जो 7वीं संख्या होगी वो कितनी एक्स्ट्रा होगी, 7वीं संख्या कितनी एक्स्ट्रा होगी या कम होगी। अब जैसे कि 7 है, दोनों में 7 7 है, 7 कॉमन ले लो तो 5 और 3 -3 इंटू 7 बचेगा तो -21 होगी, मतलब कि -21 क्या होगी, कम होगी। तो 21 कम होगी इस एवरेज से। तो 68 में से 21 कम कर देंगे, कितना बच जाएगा आपका, तो 7 और 4, तो 47 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए कैलकुलेशन कितनी कम हो गई, कुछ नहीं करना। और डायरेक्ट चाहो तो हम ओरली कर सकते हैं कि हमने देखा वो कितनी कम है 5, और सेकंड वाली कितनी कम है, 2 ज़्यादा है, वो 5 कम है, 2 ज़्यादा है, तो मतलब 3 कम आ रहा है, तो 7 में 21 हो गया, तो 21 माइनस कर देंगे टोटल में से, तो आपका आंसर 47 हो जाएगा। समझ पाए। अब देखिए इसी को अगर आपको डिटेल में करना है तो कैसे करेंगे। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जैसे कि 13 का दिया 68, तो आपको सबसे पहले 13 इंटू 68 करना पड़ेगा, तो इससे योग आ जाएगा 13 संख्याओं का। फिर 7 संख्याओं का दिया, तो 7 का दिया है 63, तो 7 इंटू 63 करनी पड़ेगी, तो इसका सम आएगा। फिर नेक्स्ट 7 का दिया आपको कितना 70, फिर इसका सम आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 14 संख्या बन गई ना, तो 14 संख्या का योग आएगा टोटल, उसमें से 13 का माइनस कर देंगे तो फिर आपका 7वीं संख्या आ जाएगी। लेकिन इसमें कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी आपको, काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो देखिए एक और मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिए। जैसे कि कहा जाए सपोज 27 संख्याओं का औसत दिया गया आपको, 27 संख्याओं का औसत उसने आपको दे दिया कि 138 है, और फर्स्ट 14 संख्याओं का औसत दे दिया आपको 136 है, और नेक्स्ट 14 संख्याओं का औसत दे दिया आपको 142 है। तो 14वीं संख्या क्या होगी, तो आपको 14वीं संख्या बतानी है। कर पाएंगे आप, सॉल्व करके देखिए जल्दी से। तो क्या आया आंसर आपका, भाई जो भी आंसर आया करे, अगर आप पढ़ रहे हैं सही से सिंसियर तरीके से, तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, मैं कोई मल्टीप्लाई नहीं करने वाला। आप लोग क्या करेंगे, जिसको नहीं पता होता है तो वो 27 इंटू 138 करेगा, तो 27 संख्याओं का सम आ जाएगा। फिर 14 इंटू इतना करो, फिर 14 इंटू इतना, दोनों का सम करो, फिर टोटल में सब्ट्रैक्ट करो, फिर आपकी 14वीं संख्या आएगी। काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बहुत सारा टाइम खा जाएगा आपका। तो देखिए क्या करना होता है सिंपल सा, आप देखो कितना डिफरेंस है इसमें, तो आप कहेंगे 2 माइनस है और ये कितना प्लस है, तो ये प्लस का 4 है। अब चाहो तो पहले ही इनको ऐड कर लो, फिर 14 से मल्टीप्लाई कर लेना अगर ये सेम है। अगर सपोज ये 10 संख्याएं होती हैं और फिर लास्ट की 14 होती, तो पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते, फिर दोनों को प्लस माइनस कर देना। तो ये आपका पता चल गया कि क्या हो गया, ये जो भी डिफरेंस आएगा वो +2 होने वाला है। तो 14 दूनी 28, मतलब कि आपका 28 एक्स्ट्रा होगी ये संख्या जो भी 14 होगी, तो 28 इसमें आप ऐड कर देना। 8 दूनी 16 और 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये तो 14वीं संख्या क्या आ जाएगी 166। समझ पाए, ये आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट रहता है इस टाइप के क्वेश्चनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक दुकानदार ने क्या किया कि अपने रेट को 30% कम कर दिया, लेकिन उसकी सेल 20% बढ़ पाई, तो 10% का लॉस तो सीधा सीधा दिख रहा है,
लेकिन लॉस एक्चुअल में 10% से कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो कितना परसेंट लॉस होगा? तो अगर अपन ऑप्शन देखें तो 10% से ज़्यादा लॉस सिर्फ एक ऑप्शन में है 16%, तो वही डायरेक्ट अपना आंसर हो गया। समझ पाए कि 30% हमने रेट गिराए लेकिन हमारा जो सेलिंग है वो 20% बढ़ पाई, तो इसका मतलब 10% तो सीधा सीधा डायरेक्ट देखने में दिख रहा ना कि 10% का लॉस तो सीधा हो रहा, लेकिन जो एक्चुअल लॉस होता है वो आपका एक्स्ट्रा होता है। वो कैसे निकालेंगे? तो अगर सॉल्व करना चाहो तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो कि x + y xy/100, तो आपने अपने रेट 30% कम किए और आपकी सेल 20% बढ़ गई, तो +20, रेट कम किए तो -30, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 × 20/100, तो ये आपका कितना आ जाएगा? -10% और ये -6, तो कुल मिला के आपका कितना हो गया? ये -16%। और माइनस बताता है कि 16% की क्या आ गई आपको? कमी हो गई, तो उसकी आय में 16% की कमी आ गई, तो आपका कौन सा ऑप्शन लग जाएगा? डी ऑप्शन। तो देखिए जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं अगर इनको कंप्लीटली सॉल्व करना है तो आपको कैलकुलेशन क्या करनी पड़ती है? थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, या फिर आप डायरेक्ट थोड़ा सा सोच लीजिए। समझ रहे? तो आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया करिए कि किस टाइप से ऑप्शन दिए गए और क्या हमें आंसर लगाना है। ठीक है, सॉल्व करना एक अलग बात है कि आपको सॉल्व करना आता है, अदरवाइज एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो एक अलग बात होती है, क्योंकि एग्जाम में अपन को पूरा घर जैसा सॉल्व नहीं करना है कि पूरा डिटेल में सॉल्व करने में लगे उसको। तो देखिए एग्जाम में आपको ये जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या 4% हर साल बढ़ती है, लेकिन स्थानांतरण के कारण आधा % कम जाती है। मतलब कि यहाँ से वहाँ लोग जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है, तो कुछ लोग निपट गए। तो 4% तो इस साल बढ़े और आधा % उसमें से कम हो गए, तो बचा कितना? 3.5%। 3.5%, मतलब कि हर साल 3.5% आपकी जनसंख्या सेफ है। तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी % बढ़ जाएगी? अगर भाई 3.5% ही हर साल बढ़ेगी तो 3 साल में हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि 10.5% तो बढ़नी चाहिए, प्लस एक्स्ट्रा। प्लस क्या होगा? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्यों होगा? अरे भाई जो हर साल 3.5% आ रहे हैं उनका भी तो 3.5% एक्स्ट्रा बढ़ता है, तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा आएगा। तो आप ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन 10.5% से ज़्यादा है, तो आपको एक ही ऑप्शन नज़र आएगा। तो 10.8 जो ऑप्शन दिया गया वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए? आप कहो कि हमें तो इसको डिटेल में करना है, तो भाई डिटेल में कर लो आप कैलकुलेशन, लेकिन आप ही करना। तो देखो इसको डिटेल में कैसे करेंगे, तो माना कि टोटल जनसंख्या आपकी 100% है और हर साल आपकी जनसंख्या 3.5% बढ़ जाती है, तो पहली साल कितनी हो जाएगी? 103.5%। अगली साल फिर हो जाएगी 103.5%, अगली साल फिर हो जाएगी 103.5%। तो 3 साल का हिसाब हो गया। चौथी साल फिर इतनी बढ़ जाएगी, 5वीं साल फिर बढ़ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो भाई सॉल्व आप करते रहना घर पे, तो आंसर वही आएगा 110.8%। अगर आप इसको काटेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने के बाद यही आएगा। मतलब कि 100 से कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 10.8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 10.8% बढ़ जाएगा। समझ पाए? अब इस पर कोई सा भी मेथड लगाएं, हर मेथड में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप x + y वाला मेथड लगाएं तो आपकी कैलकुलेशन लेंदी होगी, इसमें आपको डबल 1 लगाना पड़ेगा, 3.5%, फिर 3.5%, फिर 3.5%। इन दोनों में लगाएंगे तो एक आंसर आएगा, फिर इन दोनों में लगाएंगे फिर से आंसर आएगा, तो वो भी आपका 10.8% आने वाला है। ठीक है, अपॉन वाला लगाएंगे, रेशियो निकालने वाला लगाएंगे, कोई सा भी मेथड लगा लीजिए आप, सभी में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कॉमन सेंस भी लगाइए कि 3.5% अगर बढ़ रही है एक साल में, तो 3 साल में 10.5% हो गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आंसर होता है, तो 10.5 से एक्स्ट्रा मतलब आगे एक ही ऑप्शन दिया है, तो वही आंसर लगा दीजिए आप। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये परमीकरण से पूछा गया है
अगर मुझे इसका आंसर करना होगा तो मैं डायरेक्ट बी ऑप्शन लगा दूंगा। कैसे लगाऊंगा देखिए, अरे भाई नीचे वाले को ऊपर भेजोगे तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आता है, माइनस 2ab। तो माइनस वाला सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया बी ऑप्शन, वही आंसर हो गया आपका। समझ पाए? अब आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है तो देखिए, नीचे वाले को ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, तो √5 माइनस √3 तो एक है, एक और आ गया परिमेयकरण कर दिया तो उसी का स्क्वायर हो गया। और वो नीचे क्या छोड़ के जाता है, अपने वर्गों का अंतर। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और उसका 3 होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। डायरेक्ट लिख दें, इसी का स्क्वायर कर लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, नीचे क्या होगा 2, तो 8 माइनस 2 √15/2, तो यही आ गया आपका 4 माइनस √15। समझ पाए? 8 माइनस √15, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जबकि आप देख के ही लगा सकते थे इस टाइप के, जब परिमेयकरण वाले क्वेश्चन आ जाए तो भाई जो नीचे दिया गया उसी को ऊपर भेजेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब जब माइनस हो गया तो उसका स्क्वायर खोलेंगे तो उसमें आंसर में माइनस आएगा, नीचे कुछ ना कुछ बचेगा। लेकिन आपकी जो ऑप्शन में -15 तो आना ही है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में, वो आंसर लगा देंगे। समझ पाए? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स लेट कर लो इसको 196। तो देखो इसको हमने थोड़ा सा सिंपल किया कि 4 से काटा तो 14 और ये 18, और कंप्लीट सॉल्व नहीं करना। और अपन ने देखा कि 14 का स्क्वायर है 196, तो इधर 18 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? जो कि कितना हो जाएगा 324, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो भाई इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको मल्टीप्लाई वाले सिंप्लीफिकेशन के, ये आपके एल्जेब्रिक फार्मूला पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आ गया, हो सकता है आपसे और भी जो फार्मूले होते हैं वो पूछ लिए जाएं नेक्स्ट एग्जाम में। तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि 885 को अगर हम ए लेट कर लें तो तीन बार लिखा हुआ है 885 इंटू 885 इंटू 885। इसका मतलब क्या होगा, उसको अगर ए मान लिया तो ए का क्यूब हो गया और यहाँ पे बी का क्यूब हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा फॉर्मूला लिखो, इसको खोलो, एक पूरा कंपेयर करो। अब देख लिया करो कि ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू है और ए क्यू पी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप मन में कैलकुलेट कर लो कि ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो वो पूरा पूरा कट गया, बचा कितना, सिर्फ ए प्लस बी। तो ए और बी को आप ऐड कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो 885 और 115 कितना हो गया, 1000। तो 1000 आपका आंसर लग जाएगा। ठीक है, समझ पाए? अगर सॉल्व करना है तो आप इस टाइप से देखो, ऊपर का क्यूब खोलेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे वही का वही दिया है, ए और ए कट गया, आपका बचा कितना, ए प्लस बी, और ए की वैल्यू पता है 885 है, बी की वैल्यू कितनी दी गई 115, तो आपका 1000 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका लेखपाल में और यूपी SSSC का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पहले SSC CGL ने बहुत सारे पूछे आप लोगों से। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, सिंपल सा है। अगर आप डायरेक्ट देख के ही करना चाहते हो कैसे कर पाएंगे, जैसे कि नीचे आपने देखा क्वेश्चन में ये दिया है 1 + 27/169 का रूट। तो देखिए आप ये देखिए कि ये नीचे क्या है आपका, इसका रूट लेने का मतलब रूट लेना पड़ेगा, तो इसका रूट कितना आएगा 13, और ऊपर का रूट कितना आएगा, तो आपको ये जैसे कि 27 बता रहा है कि ऊपर 14 का रूट होगा, वो कैसे होगा देखिए हम अभी समझाएंगे। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा 169 + 27 क्या हो जाएगा 196, तो 196 169 तो हो गया आपका 14/13,
और इसी में डिवाइड कर देंगे तो 1:1/13 हो जाएगा ये। और इसी का तो वो कंपेयर करना है आपको, इक्वल टू में जो दिया गया कंपेयर कर लो। 13 की जगह 13, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, तो x की जगह क्या है 1, तो मतलब x का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझिए कि जैसे कि आप देख के पता लगा सकते हैं, ऐसे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का कितना होगा 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 14 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 196। ऐसी 15, 16 कितने का भी स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप ये देखिए कि इन दोनों के वर्गों में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 21 का। ठीक है, तो जो दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो उन दोनों संख्याओं का योगफल होता है। जो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो उन दोनों संख्याओं का योगफल होता है जब वो संख्याएं कैसी हों, क्रमागत, मतलब लाइन से हों। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 से 13, 21 और 22 के वर्गों का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 21 और 22 कितना है 43, तो उनके वर्गों में 43 का डिफरेंस आएगा। समझ पाए? तो वो इस टाइप का मेथड आप इस टाइप के क्वेश्चनों में यूज कर सकते हो। जैसे कि नीचे इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में 169 जो कि 13 का है, और ऊपर डिफरेंस में कितना लिखा है 27 सेसफल लिखा ना, वो मतलब एक बार भाग गया होगा 27 सेसफल अपन 139, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट 14 का होता है। ठीक है, तो 14/13 आपका बनेगा और इसका मतलब कि 1:1/13, तो 1 आपका x का वैल्यू हो जाएगा। समझ पाए? अब इधर देख सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आप देख लो ये 25 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो जैसे कि इनका सम कितना आ रहा है 27, तो इनका डिफरेंस भी कितना होगा 27। इनका कितना होगा डिफरेंस, तो आप देखेंगे ये कितना हो रहा है 23, तो इनका डिफरेंस भी 23 होगा। तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के सम के इक्वल होता है। जो वो संख्याओं का सम होगा, योग होगा, उन्हीं के बराबर होगा। तो कई सारे क्वेश्चनों में इस टाइप का हम अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में मिलेगा आपको कि 37.5 में कितने 1/8 है। तो भाई 10 में कितने 2 हैं, कैसे पता लगाओगे, तो 2 से भाग दे दो 10 में, 5 होंगे। 12 में कितने 1 हैं, तो 1 से भाग दे दो, 12 1 होंगे। 15 में कितने 3 हैं, तो 3 से भाग दे दो 15 में, तो आप कहेंगे 5 3 होंगे। अरे 3 3 3 3 5 बार लोगे तो 15 हो जाएगा ना। तो वैसे ही इसमें 37.5 में कितने 1/8 है, तो भाई जितने हैं उससे भाग दे दो आप। तो 37.5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई +1, तो ये हो जाएगा 75/2, और इसमें डिवाइड करना है आपको 1/8 से। तो भाई जो नीचे होता है इसी को उठा के ऊपर कर देते हैं, तो ये इस टाइप से आपका पलट जाएगा। मतलब कि जब भी आपको डिवाइड करना हो तो उसको मल्टीप्लाई में बना लो। तो ये आपका हो जाएगा 75/2 इंटू 1/8 का उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/1, 8/1। एक काट दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 300 है। 37.5 में कितने 1/8 है, तो आंसर लग जाएगा 300। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्गमूल लेना है आपको। तो वर्गमूल लेने का जिसको आता है वो तुरंत आंसर कर लेगा, जिसको नहीं आता देखो मैं क्या बताता हूँ आप सोच के आंसर कर सकते हो। जैसे कि आपको ये दिया 36.1/102.4 102.4। तो भाई एक एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया आपका 361/1024 हो गया 361/102.4। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट सबसे पहले तो आपको अगर सॉल्व करना नहीं आता तो थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लिया करो। जैसे कि 361 दिया गया है, 400 से कम है,
आपको पता है 20 इंटू 20 400 होता है, लेकिन 361 है तो मतलब 20 से कम आएगा इसका रूट लेंगे। तो 20 से कौन सा ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन की तरफ जब अपन ने देखा तो एक ऑप्शन में दिया है 29 और एक में दिया 19, तो आप समझ गए 20 से कम होगा, तो मतलब ऊपर तो 19 आने वाला है, 29 वाले ऑप्शन आपके कट गए। फिर नीचे दिया गया आपको 32, 72, 62, काफ़ी ज़्यादा दिया, तो जैसे 32 दिया 32, तो भाई 30 इंटू 30 कितना होता है 900, और 40 इंटू 40 कितना होता है 1600, तो 1600 तो बहुत ज़्यादा है इससे, तो मतलब 30 के पास वाला होगा, और 30 के पास कितना 32, तो 32 लिख देंगे, तो मतलब ऊपर का डिसाइड हो गया तो 19 आएगा, नीचे का 32 आ रहा, तो वही आंसर हो जाएगा 19/32। समझ पाए? और जिनको याद होगा वो तो वैसे ही याद होगा, 361 19 का होता है, ये 32 का होता है। अब इसको कैसे निकाला जाता है, निकालने का जो तरीका है वो हम लोग सेपरेट सीखेंगे। ओके, तो भाई कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ये आप ज़रूर शेयर किया करें। और इस टाइप के बहुत सारे चैप्टर्स को मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। इसके बाद पैट में जो मेनली पोर्शन DI का होता है 20 मार्क्स का, वो हम लोग नेक्स्ट लेके आने वाले हैं। उसमें आप लोग DI के जो बेस्ट तरीके होते हैं कि DI में कम कैलकुलेशन में कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर दें क्वेश्चनों को, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी सारे लोगों तक ये पहुँच सके और सभी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।